नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत केस में ड्रग्स का खेल धीरे धीरे सामने आ रहा है। ड्रग्स के इस खेल में सुशांत की खुदकुशी के इर्द गिर्द रहने वाले एक एक किरदारों के चेहरे सामने आ रहे हैं। रिया के भाई शोविक पर तो शिकंजा बुरी तरह कसता जा रहा है। उसके ड्रग डीलर से संबंध पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि रिया के भाई शोविक पर दो जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शोविक से आज ईडी एक बार फिर से पूछताछ करेगी और इसके लिए शोविक को 11 बजे ईडी के सामने पेश होना होगा। इतना ही नहीं, कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी शोविक को पूछताछ के लिए बुला सकता है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में बुरी तरह घिर चुके शोविक से पूछताछ की पूरी तैयारी कर ली है। कल शोविक से एनसीबी पूछताछ कर सकती है। तो दो जांच एजेंसियां शोविक पर शिकंजा कस रही हैं। जहां एक तरफ ईडी आज एक बार फिर पूछताछ करेगी शोविक से, तो वहीं यह भी जानकारी मिल रही है कि कल पूछताछ के लिए एनसीबी की तरफ से भी शोविक को बुलाया जा सकता है। तो शोविक से आज ईडी एक बार फिर पूछताछ करेगी। 11 बजे ईडी के सामने पेश होना होगा शोविक चक्रवर्ती को। कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी शोविक को पूछताछ के लिए बुला सकता है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में बुरी तरह से घिर चुके शोविक से पूछताछ की पूरी तैयारी कर ली है और कल बुलाया जा सकता है शोविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए। तो एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से कल पूछताछ और आज पूछताछ करेगी ईडी एक बार फिर। पहले भी कई दौर की बातचीत, कई दौर की पूछताछ शोविक से हो चुकी है और अब एक बार फिर ईडी फाइनेंशियल एंगल को खंगाल रही है और शोविक से करेगी सवाल जवाब। तो वहीं कल एनसीबी ड्रग्स मामले में, ड्रग्स एंगल में शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई, जहां से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनसीबी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हैं और अरुण सिंह हमारे साथ हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, यानी जहां सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे पहले आनंद, आपके पास लगातार शिकंजा जहां एक तरफ आज ईडी बुला रही है, तो एनसीबी दफ्तर से क्या जानकारी इस वक्त आपको मिल पा रही है? जी देखिए गायत्री, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसी भी वक्त जो शोविक चक्रवर्ती है, सैमुअल मिरांडा, उसको सम्मन कर सकती है, जो 67 एनडीपीएस का सम्मन होता है, और उनसे पूछताछ की जा सकती है। वहीं दूसरी खबर इसमें सबसे बड़ी यह है कि केस डायरी तैयार करना शुरू कर दी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। एक और अहम खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि सुशांत के बारे में जो ड्रग डीलर्स हैं, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो एजेंसी को दी हैं, जो काफ़ी मायने रखती हैं इस पूरे केस में, जिसका खुलासा जल्द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगी। वहीं अगर ईडी की बात की जाए तो ईडी ने आज शोविक चक्रवर्ती को 11 बजे सम्मन कर पूछताछ के लिए बुलाया है। चौथी बार ये पूछताछ जो है वो शोविक चक्रवर्ती जो होगी। इसके अलावा वरुण माथुर, जिन्होंने 2018 में शोविक के सुशांत के साथ एक कंपनी खोली थी, उनको दूसरी बार सम्मन किया गया। वरुण माथुर कल भी आए थे। और एक ऋषभ ठक्कर जो एक स्नूकर बिलियर्ड्स प्लेयर हैं और जो रिया के कॉमन दोस्त हैं, इनसे भी दूसरी बार आज ईडी पूछताछ करेगी। मनी टेल के बारे में जानकारी मांगी जाएगी, सुशांत की कंपनी का ब्यौरा मांगा जाएगा, उसके इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। और शोविक, जिसका नाम लगातार ड्रग्स डीलिंग में आ रहा है, कई चैट्स में नाम सामने आ चुका है और अब एनसीबी की चैट्स में भी नाम सामने आए हैं, कॉल डिटेल में नाम सामने आए, तो उसी एंगल पे अब ईडी भी लगातार चौथी बार आज जो शोविक चक्रवर्ती है उससे पूछताछ करेगी। तो शोविक चक्रवर्ती, इस चक्रवर्ती परिवार में सबसे ज़्यादा मुश्किलें अभी किसी की अगर बढ़ने वाली है तो सबसे पहला नंबर शोविक चक्रवर्ती का, क्योंकि 3 जांच एजेंसियों के रडार पे हैं और कई एविडेंस जो है उनके खिलाफ ईडी और एनसीबी को मिले हैं। बिल्कुल, 3 जांच एजेंसियों की रडार पर इस वक्त शोविक चक्रवर्ती, यानी सबसे ज्यादा मुश्किलें फिलहाल किसी की बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो वो है शोविक चक्रवर्ती, जिनसे आज चौथी बार ईडी की तरफ से फाइनेंशियल एंगल को लेकर पूछताछ होगी। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीबी भी कल उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अरुण की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है तमाम संदिग्धों से, तमाम वो लोग जो इस पूरे मामले में आरोपी है। अरुण, आज किस किस का नंबर सीबीआई के सामने? देखिए, आज कहा यह जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती यहां पर आएंगे और उनके साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी, नीरज केशव, जितने भी लोग इस कड़ी में जुड़े हुए हैं उनको बुलाया जाएगा। 2 दिनों की पूछताछ में ये बात स्पष्ट हो गई है कि 2 मुद्दों पर बात हो रही है। एक तो उनके फाइनेंशियल
कंडीशन पर कि उनके पैसे कहाँ लगाना चाहते थे ये लोग, क्योंकि रिया के पिता का भी ऑडियो सामने आया था और वो उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे थे। इसके साथ ही साथ दूसरी बात जो है ड्रग्स को लेकर के इंद्रजीत चक्रवर्ती से ये लगातार पूछताछ की जा रही है कि आपके घर सुशांत सिंह राजपूत आते थे तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि वो ड्रग्स लेते थे या रिया चक्रवर्ती और सौविक ड्रग्स लेते थे। इन दोनों मामलों के बीच एक नया खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस को एक विदेशी डॉक्टर ने जो बयान दिया है वो बहुत मायने होता है। कल ही जो विकास सिंह हैं, वकील हैं सुशांत की तीनों बहनों के, उन्होंने कहा था कि उनके परिवार को नहीं पता था। अरुण आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए, क्योंकि इस वक्त शोभिक चक्रवर्ती जो कि ईडी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं अपने घर से, उसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने, शोभिक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के भाई, और सबसे अहम कड़ी सुशांत केस में सबसे अहम कड़ी, क्योंकि जो जांच एजेंसियां इस वक्त दो एंगल पर इस पूरे मामले की छानबीन करें सुशांत केस की। एक तो है मनी ट्रेल यानी फाइनेंशियल एंगल कि क्या उसके तार हो सकते हैं सुशांत की मौत से जुड़े, तो दूसरी तरफ है ड्रग कनेक्शन, क्या ड्रग एंगल से सुशांत मौत का कोई लेना देना है। ये दो एंगल फिलहाल हैं जो जांच एजेंसियां लगातार इन दो बिंदुओं पर जांच करें, दो एंगल पर जांच करें। और इसी कड़ी में आप चौथी बार पहुंच रहे हैं शोभिक चक्रवर्ती ईडी के सामने पेश होने के लिए। सीबीआई भी लगातार उनसे पूछताछ कर चुकी है। इस सबके बीच जानकारी है कि एनसीबी कल बुला सकती है शोभिक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए, क्योंकि यह जानकारी मिली है कि शोभिक और जैद जो कि ड्रग मामले में ड्रग डीलर जिसे बताया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी हुई है और सबूत मिले हैं कि किस तरीके से शोभिक चक्रवर्ती ड्रग का धंधा करता था, सप्लाई करता था। और इस सब के बीच अब शोभिक चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अब आनंद अब निकल चुके हैं ईडी दफ्तर के लिए शोभिक चक्रवर्ती, अब से थोड़ी देर बाद वहां पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्योंकि ईडी फाइनेंशियल एंगल खंगाल रही है, पहले भी 3 दौर की बातचीत, 3 दौर की पूछताछ हो चुकी है शोभिक चक्रवर्ती से, आज किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं और ईडी की जांच पहुंची कहां तक? चलिए आनंद के पास हम लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शोभिक चक्रवर्ती जो कि ईडी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। सबके बीच आपको ये भी बता दें कि शोभिक पर जांच एजेंसियों के कस्ते शिकंजे के बीच गिरफ्तार आरोपी ड्रग डीलर जैद और शोभिक के साथ ड्रग्स की डीलिंग के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, यह भी खुलासा हुआ है, यह भी पता चला है कि शोभिक जैद के संपर्क में था और सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स खरीदा करता था। इस सिलसिले में एनसीबी को एक व्हाट्सएप चैट भी बरामद हुई है। अक्टूबर 2019 की इस चैट में शोभिक जैद से बड यानी कि गांजे की सप्लाई की मांग करते हैं। इतना ही नहीं, शोभिक ने ही जैद का नंबर एक बार सैमुअल मिरांडा को भी दिया। इस चैट में ड्रग्स की खरीद से जुड़ा कच्चा चिट्ठा भी मौजूद है। आज दोनों आरोपियों को एनसीबी कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी ताकि इस मामले की और गहराई से जांच पड़ताल हो सके। इस बीच खबर यह भी मिल रही है कि एनसीबी शुक्रवार के बाद शोभिक को कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है और पूरी तैयारी एनसीबी की तरफ से हो चुकी है। जिस तरीके से यह जानकारी सामने आई है, ये सबूत मिले हैं कि किस तरीके से शोभिक चक्रवर्ती ड्रग सप्लाई की मांग करता था, जैद और उसकी बातचीत और सैमुअल मिरांडा, ये जो 3 कनेक्शन सामने आए हैं सैमुअल मिरांडा, जैद और शोभिक का, इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल में जुटी है एनसीबी और तमाम जो अहम सबूत है वो जुटा रही है और जानकारी के सबूत मिले भी हैं एनसीबी को। और यही वजह कि शुक्रवार के बाद कभी भी शोभिक चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है। इस सबके बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर है कि ड्रग्स की लेन देन को लेकर रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक की एक चैट सामने आई है। 10 अक्टूबर 2019 की यह चैट है और जानकारी ये कि दरअसल इस चैट में शोभिक किसी एन नाम के शख्स से बात करता है, जिसमें ड्रग्स की मांग पर शोभिक उसे जवाब देता है कि मुझे 5 मिनट दो। वो चैट हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए टीवी स्क्रीन पर आप ये चैट भी देख रहे हैं। मुझे 5 मिनट दो। इस पर एन नाम का शख्स जवाब देता कि कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शोभिक लिखता है अभी संपर्क में नहीं है, मेरा दोस्त कुछ और नंबर भेज रहा है। उसके बाद शोभिक फिर मैसेज भेजता है कि बड के लिए यह बेहतर क्वालिटी का बड होगा। गांजे के लिए बड का इस्तेमाल हो रहा है इस चैट में। तो एन नाम का शख्स पूछता है कि यह काम करेगा भाई। एक चैट में शोभिक लिखता है कि अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं कल तुम्हें हर्ष भेज सकता हूं। यहां पर हर्ष से मतलब है हशीश। शोभिक इसी दौरान एक और मैसेज भेजता है जिसमें वो लिखता है कि अभी गांजा बेच रहा हूं, लेकिन कितनी मात्रा। इस पर एन नाम का शख्स पूछता है कि कोई आइडिया है एक बड कितने की। तो शोभिक जवाब देता है कि शायद 2 से 2.5 हजार प्रति ग्राम। इस पर एन कहता है कि चलेगा भाई, मैं हर्ष के लिए इंतजार करूंगा।
वो शख्स फिर मैसेज भेजता है कि अभी रात के लिए थोड़ा गांजा चाहिए, तो शौविक उसे ओके कहता है। शौविक फिर लिखता है कि कुछ नंबर भेज रहा हूं, करमजीत राज, इनसे बात करो। तो देखा आपने चैट, शौविक किस तरीके से ड्रग का इंतजाम कर रहा है, गांजे का इंतजाम कर रहा है। इसी चैट में एक जगह जैद का भी जिक्र आता है, जैद वही जिसकी गिरफ्तारी हुई है ड्रग्स मामले में। चैट में एन नाम का शख्स शौविक को हर्ष के लिए कुछ लोगों का नंबर देने के लिए शुक्रिया करता है और साथ ही क्या लिखता है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। राज ने मुझे कॉल किया था, ये लिखता है। उसने कहा कि उसका आदमी फोन करेगा, जिस पर शौविक लिखता है कि ओके ब्रो, इंतजार करो, काम हो जाएगा। इस पर दूसरा शख्स थैंक्स भाई का मैसेज भेजता है। इसी दौरान शौविक मैसेज लिखता है कि शेन फ्लेचर, जैद, ये सब बड के लिए है, अगर कुछ काम नहीं बने तो इनका इस्तेमाल बड के लिए कर सकते हैं। जिस पर दूसरा शख्स लिखता है कि ठीक है भाई, मेरा काम हो गया, लेने अंधेरी जा रहा हूं। ये सब कुछ ड्रग्स की सप्लाई के लिए, ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए शौविक चैट किया करता था इन तमाम लोगों से, जिसमें जैद के नाम का भी जिक्र आ रहा है। ड्रग्स केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर मिली है। सुशांत मामले में ड्रग्स को लेकर रिया और शौविक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एनसीबी की आरोपी ड्रग डीलर जैद और बासित से पूछताछ में कई अहम जानकारी हाथ लगी है। एनसीबी के सूत्रों का दावा है कि दोनों से पूछताछ में शौविक और सैमुअल मिरांडा के बारे में पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। शुक्रवार को किसी भी वक्त दोनों से एनसीबी पूछताछ कर सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दरअसल अब और मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की, क्योंकि एनसीबी की आरोपी ड्रग डीलर जैद और बासित से पूछताछ में कई अहम जानकारी हाथ लगी। उनसे दोनों से गिरफ्तारी के बाद लगातार एनसीबी की तरफ से पूछताछ हो रही थी और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एनसीबी के सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों से पूछताछ में शौविक और सैमुअल मिरांडा के बारे में पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि वो लगातार संपर्क में थे और जैद बाकायदा चैट भी करता था। वो चैट भी सामने आ चुकी है और इस सब के बीच जब पूछताछ हुई है बासित और जैद से, तो दोनों ने इस बात का खुलासा किया है, दोनों ने इस बात की जानकारी दी कि हां वो शौविक के संपर्क में थे और इस बात के सबूत भी हाथ लगे एनसीबी के। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर है कि सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया था वो न्यूज 18 इंडिया के पास है। इस बयान के मुताबिक सुशांत के परिवार की मेडिकल हिस्ट्री मानसिक बीमारी की रही है। सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर सुजैन वॉकर ने अपने बयान में मुंबई पुलिस को बताया कि सुशांत भी जब 20 साल के थे तो इस तरह की बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टरों के मुताबिक 2013 में सुशांत की हालत खराब हो गई थी। तो ये अहम जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 इंडिया के पास उस डॉक्टर के हवाले से ये जानकारी मिली है कि जो मानसिक बीमारी की बात आ रही है वो दरअसल मेडिकल हिस्ट्री रही है सुशांत के परिवार की। आपको ये भी बता दें, जो डॉक्टर ने कहा है उस बयान के मुताबिक सुशांत के परिवार की मेडिकल हिस्ट्री मानसिक बीमारी की रही है। हम सीधे मुंबई रुक कर लेते हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार इस पूरे मामले पर बने हुए हैं। अरुण, डॉक्टर की तरफ से ये जो जानकारी दी गई है, अब इस पूरे मामले में कितनी अहम कड़ी साबित हो सकती है? देखिए, मुंबई पुलिस के सामने ये बयान दिया था एक विदेशी डॉक्टर ने उसने साफ कहा था कि 13 सालों से लगभग सुशांत सिंह राजपूत की मेंटल हेल्थ का मामला चल रहा था और ये बहुत ही सीवियर था। बाइपोलर डिसऑर्डर की बात उन्होंने कही है और उन्होंने ये भी कहा कि ये बात पूरे परिवार को पता थी। अब देखिए, जो सुशांत सिंह राजपूत की 3 बहनें हैं, उनके वकील विकास सिंह का कहना है कि ये सारी अफवाहें हैं, गलत बातें हैं। छोटी मोटी दवाई उनको, चूंकि उनकी बहन को भी कई बार बेचैनी होती थी, अनिद्रा की शिकायत होती थी, तो वही दवाई उन्होंने लिया था। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। तो जो मुंबई पुलिस के सामने जो सुशांत की 3 बहनों ने बयान दिए थे, पहले वो सामने आए और उसके बाद डॉक्टर के बयान सामने आए, उससे ये मामला और ज़्यादा उलझता नजर आ रहा है। रिया चक्रवर्ती ने खुद अपॉइंटमेंट लिया था सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उनके ट्रीटमेंट की बात की थी, श्रुति ने भी बात की थी उनसे। तो कुल मिलाकर के एक तरह से मुंबई पुलिस के सामने जो कुछ बयानात हुए हैं वो सारे सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि दावे में कितना सच है। बिल्कुल, सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मुंबई पुलिस के तो हर तरह के जो, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये शौविक चक्रवर्ती जो कि ईडी दफ्तर पहुंचे आज
चौथी मर्तबा शौविक चक्रवर्ती से ईडी फाइनेंशियल एंगल को लेकर पूछताछ करेगी। शौविक चक्रवर्ती जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती वो शख्स जो तीन एजेंसियों की रडार पर है, ना सिर्फ शौविक बल्कि उनकी बहन रिया भी। और इस सबके बीच जहां एक तरफ सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है, एनसीबी के रडार पर है, तो वहीं ईडी भी लगातार शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ करे। और ये जाते हुए ईडी दफ्तर जो अब से थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे शौविक चक्रवर्ती, और वहां ईडी आज फिर करेगी शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ, क्योंकि फाइनेंशियल एंगल को भी इस मौत मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या जो फाइनेंशियल एंगल है वो सुशांत की मौत के पीछे वजह रहा है, क्योंकि ड्रग्स एंगल को लेकर एनसीबी पूछताछ करे, सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है, तो वहीं ईडी फाइनेंशियल एंगल को खंगाल रही है। इस सबके बीच अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे शौविक चक्रवर्ती ईडी दफ्तर, जहां से पूछताछ होगी। एक और अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि न्यूज 18 इंडिया के पास मुंबई पुलिस को दिए गए सुशांत के पिता के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। मुंबई पुलिस को दिए गए इस बयान में सुशांत के पिता ने उनकी बीमारी से लेकर अपने और सुशांत के रिश्तों पर कई बातें कही हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में यह भी बताया था कि सुशांत कभी भी डिप्रेशन में नहीं थे। तो सुशांत कभी डिप्रेशन में नहीं थे, ये पिता की तरफ से जब मुंबई पुलिस से पूछताछ हुई थी उनसे, तब उन्होंने ये जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था, मुंबई पुलिस से पूछताछ के दौरान कहा था कि उनकी बीमारी से लेकर अपने और सुशांत के रिश्तों पर तो उन्होंने कई बातें ही कही थी। और साथ ही के सिंह ने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में यह साफ तौर पर कहा था कि सुशांत कभी भी डिप्रेशन में नहीं थे। यानी ये साफ तौर पर कहते हुए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सुशांत डिप्रेशन में थे, ये तमाम बातचीत, ये तमाम आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया उसमें उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहा मुंबई पुलिस जब उनसे पूछताछ कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है और किसी से कोई शिकायत नहीं करनी। सुशांत के पिता ने बताया कि पिछले साल 13 मई को सुशांत पटना गए थे और वहां पर मुंडन कराने के बाद 16 मई को वापस मुंबई चले आए थे। ये के सिंह जो कि सुशांत के पिता हैं, उन्होंने मुंबई पुलिस को बताया था। आगे उन्होंने बताया कि उनकी सुशांत से सिर्फ व्हाट्सएप पर चैट होती थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 7 जून को सुशांत का फोन आया था और उन्होंने सुशांत से पूछा कि 1 साल हो गए, पटना कब आओगे, ये पूछा जब अब सुशांत के पिता ने अपने बेटे सुशांत से। तो इसके जवाब में सुशांत ने क्या कहा, उन्होंने लिखा उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। 14 जून को टीवी के जरिए सुशांत के पिता को पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। इसके बाद वो 15 जून को सुशांत के भाई नीरज बबलू के साथ पटना से मुंबई गए। 15 जून को सुशांत के अंतिम संस्कार के बाद सभी सुशांत के घर चले गए। सुशांत के पिता ने अपने बयान में कहा कि उन्हें नहीं पता कि सुशांत ने खुदकुशी क्यों की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सुशांत ने कभी उनसे डिप्रेशन और परेशानी के बारे में बात नहीं की। यानी जो कुछ चल रहा था सुशांत उन्हें नहीं बता रहे थे, उस बात की जानकारी उनको नहीं दे रहे थे। और इसीलिए पिता ने कहा कि उनको कुछ नहीं पता था कि आखिर क्यों ये सब कुछ हुआ और कैसे हुई सुशांत की मौत, और इसीलिए लगातार परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस बीच मुंबई पुलिस को दिए सुशांत के परिवार के बयान पर घमासान मच गया। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस के दर्ज किए गए बयान पर उठाए हैं सवाल। उन्होंने दावा किया कि मुंबई पुलिस ने जिस बयान पर सुशांत के परिवार के दस्तखत लिए वो दरअसल मराठी में था, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चला कि उनसे क्या दर्ज करवाया गया, किस पर दस्तखत लिए गए, क्योंकि सुशांत के परिवार को मराठी आती नहीं है। The family has never given any such statement of Sushant committing suicide. These statements were recorded by the Mumbai police in Marathi. The family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement or a statement written in Marathi. They had no clue of what was being written. So I can't comment on what Mumbai police has written in their statement. वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह की मराठी में बयान दर्ज होने की बात पर पलटवार किया। परमवीर सिंह ने क्या कहा, आइए वो भी आपको बता दें। उन्होंने कहा सभी परिवार वालों के बयान आईपीएस अफसर ओपी सिंह के सामने दर्ज हुए थे, सभी ने उनके सामने दस्तखत किए थे। जिन 5 लोगों के बयान दर्ज हुए थे उनमें सिद्धार्थ कंवल भी थे जो सुशांत के जीजा हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। तो ये मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से पलटवार किया गया है, जहां एक तरफ परिवार ये कह रहा है कि मराठी में था सब कुछ और हमें पता नहीं था कि किस बयान पर दस्तखत करवा लिए गए।
चीन का गुरु चकनाचूर। जी हां, जिसकी भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। दुनिया भर में चीन की घेराबंदी के साथ भारत चीन को हर मोर्चे पर पटखनी देने की तैयारी कर चुका है। गलवान का गुस्से से चीन ने सबक सीख लिया था, लेकिन अब जो उसे मार पड़ेगी वो सीधा संभल भी नहीं पाएगा। भारत और चीन के बीच तनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एलएसी पर जवानों की तैनाती को बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय फौज ने पूर्वी लद्दाख की चोटियों पर कई नई चौकियां बनाई हैं। पेंगोंग के उत्तरी इलाके में जिन पहाड़ियों पर चीन की सेना तैनात है, उसके पास ही भारत ने उससे ऊंची चोटियों पर अपने जवानों की तैनाती कर दी है। उत्तरी पेंगोंग में भारतीय सेना कुछ चोटियों पर चीन से एडवांटेज में है। इस वक्त पेंगोंग के दक्षिण किनारे से लेकर रेजांग ला तक के हर पहाड़ी पर भारतीय सैनिकों का कब्जा है। तो तू डाल डाल मैं पात पात, भारत इसी रणनीति पर चलता हुआ दिख रहा है। हम सीधे रुक कर लेते हैं संदीप बोल, जो हमारे सहयोगी एलएसी के पास से हमारे साथ मौजूद है। संदीप, ये जरूरी भी था, बार बार की बातचीत हुई, कल भी बातचीत का दौर चला, अब जब चीन नहीं मान रहा है तो तू डाल डाल मैं पात पात। बिल्कुल, देखिए, चीन को पहले दिन से ही इस बात का आभास नहीं था कि भारतीय सेना इस तरीके का कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकती है। यानी कि जब खबर लगी उसके पहले ही जो है उन्होंने अपनी तैयारी कर ली। खास बात यह है कि चीन को सबसे ज़्यादा चौंकना तब पड़ा जब 1962 की लड़ाई के बाद कुछ ऐसे लोकेशन थे, कुछ ऐसी पोस्ट थी, कुछ ऐसी चोटियां थी जिन पे कि दोनों देशों की सेना ने अपने सैनिकों को नहीं भेजा, और भारत ने इस वक्त उन सब चोटियों पर अपनी सेना को भेज दिया है। थाकुंग से लेकर रिंखला तक ये 70 किलोमीटर का एक पूरा पैच है। इस पैच में 62 में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। रिजांगला पास की लड़ाई आज भी जानी जाती है। उन सब में जो है भारतीय सेना ने पहले से ही अपने जो सैनिक हैं उनको तैनात कर दिया है। कह सकते हैं तकरीबन हर उस चौकी पर जिस पे कि हम लोग हम दावा करते हैं कि ये हमारा है और चीन दावा करता है कि उनका है, वहाँ पे भारतीय सेना इस वक्त तैनात है। अगर हम लोग थोड़ा सा बताने की कोशिश करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये पहाड़ियाँ हैं, इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने इस वक्त अपना जमावड़ा बढ़ाया है, रिपोजिशनिंग की है, उनकी हाइट 15,000 फीट से भी ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं कि अभी इस तरीके की स्थिति है। पीक्स पे आप देखिए आज भी बर्फ़ वहाँ दिख रही है। तो आप सोच सकते हैं कि उस जगह पे, चूँकि हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है, और वो इलाका जो है ऑल्टीट्यूड उसका और बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में वहाँ की स्थितियाँ ऐसी है कि चीन उन चोटियों पर कब्जा करने की सोचने से पहले ही जो है भारत ने उन सब इलाकों पे अपने सैनिकों को रीपोजीशन कर दिया है। कह सकते हैं कि 1962 के बाद जो उस तक जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद से जितने भी इलाकों को जो है वहाँ पे भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को नहीं भेजा था, अब प्रीएम्प्टिव मेजर लेते हुए उन इलाकों में भी भेज दिया है कि अब हर तरह से हर जगह से चीन को जवाब दिया जाएगा। चीन को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी हो रही है और उसके विस्तारवादी रवैये से परेशानी पड़ोसी मुल्क अब विश्व पटल पर चीन को पटखनी देने की तैयारी में है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2 वर्चुअल बैठक होने जा रही है ताकि चीन के खिलाफ एकजुट हो सके, समुद्री सुरक्षा भी बढ़ाई जा सके। और इस महीने के आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मरीज पायने और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेतनो मुर्सडी के बीच बैठक होने की उम्मीद है। यूं तो दुनिया चीन के विस्तारवादी रुख से तंग है, लेकिन इस बीच 3 देशों के एक मंच पर आने के बाद की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। अपने भैया जी, बिल्कुल भैया जी का ही देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।